हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ है एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सरसाइज जो है आज हम लोग देखने वाले हैं 1.3, जो आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका VVI है, ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए समय न लेते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है किस प्रकार से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, जब इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करने के लिए यहाँ पे इसके विरोधाभास मान लेना है। विरोधाभास का मतलब इसके विपरीत हम चलेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है अपरिमेय संख्या, तो हम परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे जो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख देंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं परिमेय संख्या मान लेता हूँ। परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं जब परिमेय संख्या होगा तब परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि √5 = P/Q। अब मैंने जब परिमेय मान ही लिया है तो इसको P/Q के रूप में भी लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ P और Q, P तथा Q ये क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सह-अभाज्य जब संख्या है तो यहाँ पे भी क्या होगा, Q ≠ 0, यानी Q का जो वैल्यू होगा ना वो 0 के क्या होना, माने 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ही नहीं अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सह-अभाज्य का भी मतलब समझ लीजिए। सह-अभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो। जिसका HCF 1 हो वो आपका क्या होता है, सह-अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ पर लिख लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, इसमें और इसमें वर्ग कर लीजिए। तो √5 का वर्ग = P/Q का वर्ग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे हम वर्ग करेंगे तो ये देखिए क्या होगा। अगर √5 का आप वर्ग कीजिएगा, √5 का अगर आप वर्ग करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर का हम लोग वर्ग करते हैं तो इसको 2 बार गुना में लिखते हैं ना। ठीक है, यानी इसका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर √5 गुना √5 यानी आपका √25 आ जाएगा। आप √25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कटा सकते हैं, क्योंकि रूट जो होता है ना वह स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर से हमने क्या किया, रूट को काट दिया। जब रूट को यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आपका बचने वाला है, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 5। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 5 = P² / क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो इसका मतलब P का भी स्क्वायर होगा और Q का भी स्क्वायर होगा। अब चलिए
यहाँ पे जो है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाइसियम कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, बाइसियम कर लेंगे तो क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। इसको इसमें करेंगे और इसको इसमें करेंगे, बटा में 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इसमें और इसमें कीजिए, तो इसमें और इसमें कीजिएगा ना तो 5 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 में पी स्क्वायर से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहा है ना। अब करना क्या है, एक स्टेप और बढ़ना है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर है, गुना में है तो उधर जाएगा ना तो बाटा हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर बटे हम लिख सकते हैं 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं ना। अब करना क्या है, आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो 5 जो है पी स्क्वायर का भाजक है। समझ रहे हैं ना, यानी पी स्क्वायर को भाग कर रहा है कौन, 5। समझ रहे हैं ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पी स्क्वायर को 5 यहाँ पर विभाजित कर रहा है, तो इतना तो लिख ही सकते हैं ना। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, जब 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, जैसे 5 जो है अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो क्या 5 पी को विभाजित नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये भी, अतः 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम देख लिए कि 5 पी को जब विभाजित करता है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि माना पी बराबर क्या जी, पी इक्वल टू हम यहाँ पर मान लेते हैं आपका 5m। कितना मान लेते हैं, 5m मान लेते हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, इसको समीकरण मान लेते हैं, आपको 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए हम रख लेते हैं। तो समीकरण जो 1 आपका ये दिया हुआ है, इसका मान जो है आप किस में रख दीजिएगा, 2 में रख दीजिएगा, समीकरण 2 में रख दीजिएगा। जब समीकरण आप 2 में रखिएगा तो क्या मिलता है, यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ पे p है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 5 है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे p का हम लोग क्या माने हैं, p को क्या माने हैं, 5m माने हैं। तो यहाँ पर 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25m का स्क्वायर बटे में 5। यहाँ पे इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 5×25 हो जाएगा। अब यहाँ पे काट दीजिएगा, 5×25 जब हो गया तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये गुना में है तो इधर बाटा में आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m का स्क्वायर, या m को इधर लिख लीजिए तो क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जो 5 जो है वह क्या जी, 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो जब 5 जो है क्यू
5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या 5 जो है p को विभाजित करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा। चलिए, जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 5 जो है, अतः 5 जो है क्यू को क्या करेगा? विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। समझ रहे हैं ना? लिख लीजिएगा। इसलिए 5p तथा p q को क्या करता है? 5p q को विभाजित करता है। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ भी हमने समझा था, तो यहाँ पर 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित किया था। यहाँ पर आ गया क्या? 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम सिंपल सी लिख सकते हैं मेथड कि यहाँ पे जो है 5 जो है p और q को भी विभाजित करता है। समझ ना? जब p और q को जब विभाजित कर देगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ले लिया 25/5, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो बचा है 25, यानी इसका तो ये CFE का नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, भिन्न हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब भिन्न हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या जी, पी क्यू का SCF एक डज नॉट इक्वल टू 1, यानी पी और क्यू का जो SCF होगा वह एक नहीं होगा। इसलिए जो है क्या जी, पी तथा क्यू सअभाज्य क्या होगा? संख्या नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी ना। हमारी मान्यता क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे SCF का मान 1 आ जाता है तो हम कह सकते थे कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे SCF का जो मान आता है क्या होता है? 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों को विभाजित कर रहा है। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि यह जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हमारी मान्यता क्या है? इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आपका अगला पॉइंट जो रहेगा 1.3 से ही, ठीक है, ये VVI है। ठीक है, यहाँ पे 1.3 का क्वेश्चन नंबर अब जो है 2 लेकर आने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना